हेलो एवरीवन। आज आपका दरोगा का पेपर था 17 दिसंबर 2023 को। तो फर्स्ट शिफ्ट का मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या क्या था क्वेश्चन आया हुआ, तो आइए देखते हैं का क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन था आपका कि जो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं ना सदस्य, कितने मनोनीत कर सकते हैं मैक्सिमम, तो आपका था 12। पहला क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन और भी था जो मैंने मेमोरी में अपने याद रखा है, उसको मैं इसमें लिखा हूँ। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट है, मेवाड़ एवं मुगल संधि कब हुआ था आपका? 1615 में। तो जो मैंने सही किया वो याद है, बाकी और मुझे याद नहीं है। तो देखते हैं कितना इसमें कर पाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। एक ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है, तो किसके द्वारा चलाया गया है? तो सीबीआई के द्वारा। ठीक है। और क्वेश्चन में था रुपया, रुपया नहीं था, रुपया था। तो ऑप्शन में था भारत, पाकिस्तान, भूटान और इंडोनेशिया। तो रुपया था, तो ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है ना। सियाचिन में पहली महिला जो बनी थी अधिकारी, वो बनी आपका शिवा चौहान। ऑप्शन में अवनी चतुर्वेदी भी था, तो उन्होंने शायद एरोप्लेन वगैरह कुछ उड़ाया था पहला बार। तो सियाचिन में जो पहली महिला बनी थी वो आपका शिवा चौहान। अन्नपूर्णा योजना ये कब चलाया गया था दोस्तों? तो 2000 ईस्वी में इसको ओपन किया गया था। ठीक है। एक था वीडा VI, इसको किसने ऑपरेट किया था? तो आपका किया था हीरो मोटो कर्प ने। हीरो मोटो कर्प ने। एरिया से पूछा था बिहार का एरिया कितना है, तो ये आपका ऑलवेयर है आपका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। धोनी के चाल किसमें मैक्सिमम है? ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन था। तो ऑप्शन था आपका हवा, पानी, स्टील और लकड़ी। तो आपका स्टील, ये कॉमन क्वेश्चन है। एक आपका मैथ से था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा था। आपका जो दिया हुआ था कि प्रिंसिपल आपका 1000 है और टाइम पीरियड 4 साल दिया हुआ था, और आपका जो इंटरेस्ट था 10%। तो बताइए कि CI और SI का डिफरेंस कितना आएगा? तो सॉल्व कीजिएगा तो 64.10 आएगा आंसर आपका। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था कि दो कैंडिडेट हैं, उनका प्रॉफिट रेशियो था आपका 2:3। तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था 2 का 4000। तो पूछ रहा था कि जो 3 का जो प्रॉफिट था उसका इन्वेस्टमेंट कितना था। तो आपको पता है प्रॉफिट और जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है दोनों का रेशियो कॉमन ही होता है। तो इसका 3 2 जा 6000 इसका आंसर आ जाएगा, जिसका कि आपको देखा है मैंने आंसर लिखा है 60,000, सॉरी 60,000, 20,000 था उसका। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज का कॉम्बिनेशन पूछ रहा था। तो कॉपर टिन, पता है ब्रॉन्ज में जिंक नहीं होता है, तो जिंक वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करना था, बाकी सारों में जिंक था, एक में जिंक नहीं था, कॉपर टिन। नेक्स्ट था आपका कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो आपको जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट एक बुक से आया था कि प्लेइंग इट माई वे का राइटर कौन है? तो आपका सचिन तेंदुलकर। ठीक है, भगवान के महानायक हैं, सॉरी क्रिकेट के महानायक हैं सचिन तेंदुलकर। इनका था बुक प्लेइंग इट माई वे। एक था आपका कि ई सारस को किसने लॉन्च किया है? तो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट आपका प्रियम्बल कौन सा आपका अमेंडमेंट है आपका? तो 42nd। नेक्स्ट था वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में आपका। फिर मंगल पांडे जो है आपका किवें छावनी में, वो मतलब उनका जो था, तो आपका 34वीं में थे वो। फिर था कि मगध का प्रथम राजधानी, याद रखिएगा प्रथम राजधानी पूछ रहा है, तो ये आपका राजगीर। हमने भी गलत किया है, पाटलिपुत्रा मारा है इसको, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में था गया, पाटलिपुत्रा, राजगीर और एक और कोई था ऑप्शन। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना जरूरी है, प्रथम था। नेक्स्ट है कि तैरता हुआ जो उद्यान है हमारे भारत में, वो कहाँ है? तो वो मणिपुर स्टेट में है, लेकिन ऐसा नहीं पूछा था नाम, तो नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मणिपुर का था। प्रोजेक्ट 75 जो है किस डिपार्टमेंट में मतलब लॉन्च हुआ है? तो आपका हो जाएगा पनडुब्बी निर्माण। नेक्स्ट है आपका राज्य राजधानी से आया था कि राजधानी जो अकरा का राजधानी कहाँ है? सॉरी, घाना का राजधानी अकरा है। ठीक है। अल हिलाल पत्रिका को किसने लॉन्च किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल पत्रिका को किसने लॉन्च किया था दोस्तों? तो अबुल कलाम आज़ाद। भूपेन हजारिका को आपको भारत रत्न मिला है। ठीक है ना, भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला है। तो क्वेश्चन ये था कि उनको किस क्षेत्र में मतलब भूपेन हजारिका को दिया गया? तो कला में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना जरूरी है, हमने पॉलिटिकल राजनीतिक मारा इसको। फिर जो है अस्थाई बंदोबस्त को किस टाइम लाया गया? तो कार्ल वार्नवालिस जो था, ऑप्शन में था नहीं, कार्ल वार्नवालिस।
कुछ और ही ऑप्शन था तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया और याद भी नहीं है मुझे अभी। रुद्राज पाटिल, ठीक है ना, ये खेल खिलाड़ी से आया है। तो किस खेल से रिलेटेड है ये? तो निशानेबाजी। नेक्स्ट है आपका अंत्योदय योजना कब लॉन्च किया गया? तो 2000 ईस्वी में। एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर सारा डिटेल दिया रहता है, जैसे ग्रीन सिग्नल है तो वेजिटेरियन का या जो भी कुछ है, तो ये किस के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बहुत सारा था, तो ये लोगों को अवेयर करने के लिए आता है, सूचना का अधिकार के अंतर्गत आता है ये, ठीक है ना, जिससे हम लोग जान सकें कि ये जो प्रोडक्ट ले रहे हैं इसमें क्या क्या है। जो वाहनों का रखने का जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? तुनीर। तुनीर जो हम लोग बांध रखते हैं ना, देखते होंगे राम लक्ष्मण जी जो बांध रखते हैं अपने पीठ के पीछे, तो जो रखने का जगह होता है उसको तुनीर बोलते हैं, ठीक है। एक आया था आपका फेमस है आपका जलोढ़। नया जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या बोलते हैं? खादर। और जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बांगर। तो याद रखिएगा, जो नया होता है उसको खादर। ये पिछला भी एसआई में पूछा था ये खादर। फिटकरी के द्वारा हम लोग जो पानी को फिल्टर करने का जो प्रोसेस करते हैं वो कौन सा प्रोसेस है? तो आपका हो जाएगा स्कंदन, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको बनाया है वीडियो को। एक आपका होता है इमरजेंसी हार्मोन, तो उसका नाम होता है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन, ठीक है ना। एक आपका केमिकल रिएक्शन था कि कॉपर अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या रिलीज करेगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, ठीक है। एक आपका लेंस से क्वेश्चन था, कॉनकेव कॉन्वेक्स से। क्वेश्चन बहुत बड़ा था और बहुत सारा उसमें मतलब तर्क वितर्क था। फिर एरिया से आया था कि कौन सा स्टेट एरिया वाइज बड़ा है? तो ऑप्शन में राजस्थान था, राजस्थान आपका बड़ा होगा। यूपी भी था, तो यूपी आपका जनसंख्या के दृष्टिकोण से है, लेकिन एरिया वाइज अगर देखा जाए तो राजस्थान, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका मैपिंग से कि अगर आप मतलब भारत में हैं तो आपको तिब्बत जाना है तो कौन सा कंट्री को बिना बॉर्डरी टच किए आप जा सकते हैं? तो आपका चीन को बिना टच किए आप जा सकते हैं। ऑप्शन था भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ऐसे कुछ था। नेक्स्ट है गंगा का जो निचला भाग होता है ना, तो वो किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जूट, ठीक है। जूट ज़्यादा होता है। और जो कॉमर्शियल बैंक है, जो व्यावसायिक बैंक है, वो किस लिए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो लगा कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है लेकिन था इजी। जैसे व्यावसायिक बैंक हो, कॉमर्शियल बैंक हो, तो उसका काम क्या है? लोगों को पैसा जमा करना और लोगों को पैसा देना या लोन प्रोवाइड करना, तो यही ऑप्शन था। बलवंत राय मेहता किससे रिलेटेड है? तो आपके पंचायती राज से, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका था स्वावलंबन 3.0 किससे रिलेटेड है? तो आपका भारतीय नौसेना से रिलेटेड है। तो इतने क्वेश्चन तो मेरे मेमोरी में थे, बाकी क्वेश्चन और देखूंगा तो आपको बताऊंगा। तो ये था आपका क्वेश्चन आज का। तो ओके, थैंक यू।